बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर इन फील्ड। ये लास्ट वीडियो है वायलेशन से रिलेटेड, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स में टोटल 34 वायलेशंस थी वो सब तीन तीन और चार चार करके मैंने ऑलरेडी वीडियोस में डिफाइन कर दी हैं। तो आज का जो है वो जो ये फाइनल वीडियो है, इसके अंदर हम रिमेनिंग जो हमारी चार हैं वायलेशन उनको देखेंगे। फर्स्ट वायलेशन 31st वायलेशन ये है, वो बोलते हैं कि जो रेजिडेंट भाग चुका होगा और अगर उसको सिक्योरिटीज पकड़ लेती हैं, ठीक है, वो सिक्योरिटी छूटता उसको पकड़ लेता है, या फिर उसी का एम्प्लॉयर जिसने उसको रखा था वो उससे भाग गया था, वो उसको पकड़ लेता है। तो उस केस में क्या होगा, जो रनअवे रेजिडेंट है, ठीक है, उसको अरेस्ट किया जाएगा। उसके रिपोर्ट के जो प्रोसीजर्स हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा। उससे पहले पहले उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा या अरेस्ट करने की कोशिश की जाएगी। उसके अलावा वो क्या कहता है, द रनअवे रेजिडेंट जो है उसको डिपोर्ट किया जाएगा उस शख्स के खर्चे के ऊपर जिसने उसको जॉब दी थी या जिसने उसको पनाह दी थी अपने पास। वो एक्सपेट्रिएट भी हो सकता है, वो कोई सऊदी भी हो सकता है। इसके अलावा अगर वो शख्स पकड़ा गया कि ये अपने लिए ही बाहर कमा रहा था भाग के, ठीक है, इसका मतलब कोई इंटेंशन नहीं थी, साफ सारी बात है, अगर वो अपने कफील से कहीं बाहर काम कर रहा है, वो अपने लिए ही कर रहा होगा ना, वो कुछ ना कुछ अर्न कर रहा है। अगर वो अपने अकाउंट के लिए, मतलब अपने लिए कुछ ना कुछ कमा रहा होगा, तो उसको रिपोर्ट किया जाएगा उसके अपने एक्सपेंसेस के ऊपर। मतलब अगर वो कमा रहा होगा, उसका टाइम हो चुका होगा कमाते हुए। और जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो इस उसमें नहीं है कि कोई पीरियड उसको दिया जाए, ठीक है। 3 मंथ के अंदर अंदर जो है, जो 3 मंथ का पीरियड है उसके अंदर अंदर उसको जो है वो रिपोर्ट कर दिया जाएगा। और उसको रिपोर्ट किया जाएगा बाय रिटर्न परमिशन, ठीक है। जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट थे। और जो एक्सपेंसेस होंगे वो एक्सपेंसेस किसके होंगे, वो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस होंगे। अगर कि जो एम्प्लॉयर है उसने बताया नहीं है, ठीक है, रिपोर्ट का, और मतलब वो एम्प्लॉयर भाग गया है और उसको बताया भी नहीं गया है, उसको नहीं किया गया है कि ये शख्स जो है ये भाग गया है, और वो काम भी कहीं नहीं कर रहा है, ठीक है, या उसको वैसे ही बोल दिया जाता है कि वो मेरे से भाग गया है, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा है शख्स, उसके पास कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं है और किसी ने उसको रखा भी नहीं हुआ है, कोई उसको पनाह भी नहीं दे रहा है। तो उस केस के अंदर जो गवर्नमेंट है वो उसका एक्सपेंस उठाएगी और उसको रिपोर्ट करेगी। इसके अलावा 32 वायलेशन ये है कि अगर जो एक्सपेट्रिएट लेबरर है, जो वर्कर है, ठीक है, अभी वो 2 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, वो स्पॉन्सर के पास नहीं आ रहा। पहले वो स्पॉन्सर के अंडर काम कर रहा था, लेकिन 2 दिन गुजर चुके हैं, ठीक है, लेकिन वो अभी काम पर नहीं आ रहा और वो भाग चुका है, तो उसको रिपोर्ट नहीं करते आप। जो सऊदी है, सिटीजन है, उसका काम है कि अगर उसका माल 2 दिन तक उसके पास पहले काम करता रहा है, लेकिन 2 दिन हो गए हैं कि उसका काम में नहीं आ रहा, तो उसका हक बनता है कि वो जाके फौरन रिपोर्ट करे। अगर वो रिपोर्ट नहीं करता तो ये वायलेशन है। अगर वो पहली मरतबा ऐसा करेगा तो 1000 रियाल, दूसरी मरतबा ऐसा करेगा तो 2000, और तीसरी मरतबा में 3000 रियाल उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। ये एक्चुअली जो ये असल में जो ये है, ये सऊदी रेजिडेंट्स के लिए है, रेजिडेंट्स के लिए है। उसके बाद अगर वो शख्स जो है वो लेबरर, अगर वो पकड़ा जाता है 2 दिनों के बाद, मतलब महीने के बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, अगर वो पकड़ा जाता है और वो देखा जाता है कि वो थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी के साथ काम कर रहा है या वो अपने अकाउंट के लिए काम कर रहा है, तो जो एम्प्लॉयर का जो स्टेटस है वो रिव्यू किया जाएगा कि भी रीजंस क्या थी, क्या सिचुएशन थी उन सबको, और उसके बाद जो है वो जितनी भी लेबर सिचुएशंस होंगी वो, और जो उनके पास वो उसके ऊपर लागू होंगी, और उनको फिर रिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। 33 में है कि एम्प्लॉयमेंट जो है एक्सपेट्रिएट की, उनको रख लिया है, आपके पास वर्क वीज़ा ही नहीं है, नेट से कोई विजिट वीज़ा पर आपके पास आया हुआ है आपकी कंट्री में, और सऊदी रेजिडेंट या कोई एक्सपेट्रिएट उसको रख लेता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको हायर कर लेता है, तो ये भी एक वायलेशन है, और इस वायलेशन केस में 1000 रियाल जुर्माना होगा। और जितने शख्स ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा आपको जुर्माना पे करना पड़ेगा। 34 और ये लास्ट हमारी वायलेशन है। इस वायलेशन के अंदर वो बोलते हैं कि जो ट्रांसपोर्टिंग इंडिविजुअल है जिसके पास परमिट नहीं है, फॉर एग्जांपल के हज के दौरान जो रास्ता है मक्का मुकरमा का वो क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है, उसके अंदर कोई नहीं जा सकता। तो अगर मक्का जाने के लिए उस दौरान आपको परमिट चाहिए, अगर आपके पास परमिट नहीं है रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज से, अगर आपका परमिट नहीं है और आप उस शख्स को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, वो एक्सपेट्रिएट भी है या सऊदी सिटीजन है, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मक्का की तरफ लेकर जा रहा है, तो इस केस के अंदर जो कैरियर है, जो मतलब उसको लेके जा रहा है, अगर वो कंपनी है तो उसको 2000 रियाल और पहले उसमें, और दूसरी मतलब 5000 रियाल उसको जुर्माना होगा उस शख्स को या उस कंपनी को या उस बंदे को जो उसको लेकर जा रहा है, और थर्ड मतलब में उसको 10,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। उसके साथ साथ अगर वो जो कैरियर है वो बोल रहे हैं कि सिटीजन और रेजिडेंट है, मतलब या वो यहाँ पे रिहायशी है या फिर सऊदी है, खुद है, ठीक है, तो और वो अपने लिए ही कमा रहा है, वो पर्सन जो उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, जो उसको लेके जा रहा है, सॉरी, ट्रांसपोर्ट कर रहा है,
तो उसके अंदर जो है उसके ऊपर पेनल्टीज लागू होंगी, और जो फाइन हैं वो उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा जितने इंडिविजुअल उसने अपनी गाड़ी में बिठाए हुए होंगे। अगर बस है तो वो 3-4 बंदे या 5 बंदे को इस तरह के ट्रांसपोर्ट कर रहा है विदाउट परमिट, तो उस केस के अंदर उन 5 बंदों से मल्टीप्लाई करके वो उनको फाइन पे करना पड़ेगा। सो ये थी वायलेशन और ये उनके जो पेनल्टीज हैं किंगडम सऊदी अरबिया के अंदर। इसके अलावा हम और जनरल वीडियोस जो हैं वो बनाने की कोशिश करेंगे रिलेटेड सऊदी अरेबिया और एक्सपेट्रिएट्स के लिए। Please subscribe to the channel and share with your friends. Thank you so much. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.